शर्मिष्ठा पनोली 22 साल की लॉ स्टूडेंट है। इन्होंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में इन्होंने पाकिस्तान को गलियाया था। उसके बाद इन्होंने बॉलीवुड एक्टर्स पर प्रश्न चिन्ह लगाए और बोला कि ऑपरेशन सिंदूर पर चुप क्यों है, पहलगाम की घटना पर चुप क्यों है, और फिर खान्स को टारगेट करते करते इन्होंने मोहम्मद साहब के बारे में कुछ ऐसा कह दिया था, जिसके बाद कंट्रोवर्सी हो गई। उसके बाद इन्होंने इस वीडियो को डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद फिर माफी मांगते हुए वीडियो भी बनाया। बावजूद इसके इनके खिलाफ केस कर दिया गया, एफआईआर कर दी गई और कोलकाता की पुलिस इनको गिरफ्तार करने के लिए गुरुग्राम आ गई और कोर्ट ने भी कहा कि हाँ, इनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। ये जो एफआईआर इनके ऊपर हुई थी, ये एफआईआर करी है एक लड़के ने जिसका नाम है वजाहत खान। इस लड़के की जब आईडी पर गए, फेसबुक अकाउंट पर गए, तो ये पाया गया कि ये लड़का खुद लंबे समय से हिंदू देवी देवताओं को गाली देता चला आ रहा था, उनके बारे में अभद्र टिप्पणियां करता चला आ रहा था। वो बात अलग है कि इसने डिलीट कर दिए सारे पोस्ट, इसने अपने अकाउंट को भी प्राइवेट कर लिया है, लेकिन किस तरह का दोहरा चरित्र इस लड़के का था, ये भी किसी से नहीं छुपा है। उसी प्रकार से पुणे की एक समुदाय विशेष की छात्रा ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए थे, जिसके बाद उसने माफी भी मांग ली, परंतु उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने वहां ये कहा कि भाई इसको छोड़ दिया जाए, इसका करियर खराब हो जाएगा, इसको गिरफ्तार क्यों कर रहे हो, जबकि इसने माफी मांग ली है। लेकिन ये चीज शर्मिष्ठा के लिए लागू नहीं की गई। शर्मिष्ठा का मामला न सिर्फ भारत में ट्रेंड कर रहा है, बल्कि दुनिया के अलग अलग देश भी इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिसमें डच के एमपी ने भी ऑल आइज ऑन शर्मिष्ठा करके एक हैशटैग चलाया और प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि शर्मिष्ठा को लेकर के जो हार्श स्टेप उठाए जा रहे हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए और उस पर नरमी बरती जाए। हमारे देश में भी कई पत्रकार, कई पॉलिटिशियन जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, जो अपने आप को निष्पक्ष कहते हैं, वो खुद शर्मिष्ठा का विरोध कर रहे हैं, जबकि वो पत्रकार ये भूल जाते हैं कि समय समय पर किस प्रकार से वो हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं। आरफा खानम शेरवानी ने किसी जमाने में ये पोस्ट किया था, वो बात अलग है कि डिलीट कर दिया, लेकिन इसमें किस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से आरफा खानम ने ये शिवलिंग की जगह डस्टबिन दिखा करके कभी ये पोस्ट किया था, ये भी डिलीट कर दिया, इसको भी ये लोग छुपा जाते हैं। उसी प्रकार से तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं वेस्ट बंगाल से, इनका नाम है सयोनी घोष, इन्होंने भी किस तरह से शिवलिंग का मजाक उड़ाया था, बाद में इन्होंने भी डिलीट कर दिया, ये भी किसी से छुपा नहीं है। इस तरह के दोगले पत्रकार, दोगले पॉलिटिशियंस इस देश में सेकुलरिज्म का दोगला पाठ लोगों को पढ़ाते हैं, और जब आप इनकी किसी चीज पर कुछ बोल दो तो आपकी जान के पीछे पड़ जाते हैं, और ये दिन और रात आपकी और हमारी संस्कृति को किस तरह से गाली देते हैं वो भी किसी से छुपा नहीं है। और सबसे हैरानी की बात यह है, जिस शर्मिष्ठा पनोली को लेकर के इस समय पूरे देश में बवाल किया जा रहा है, वो शर्मिष्ठा पनोली वेस्ट बंगाल के हिसाब से दलित हैं। तो जो नेता इस देश में दलित की राजनीति करते हैं वो भी इस समय खामोश बैठे हुए हैं। अब आप फैसला लीजिए उन नेताओं के बारे में, उन पत्रकारों के बारे में, उन लोगों के बारे में जो टॉपिक देख करके सेलेक्टिव होकर के यहां पर ट्रेंड सेट करते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं।